दीपांकर महाराज जी की भिक्षा यात्रा, जातियों में बटे हिंदुओं को एकत्रित रहने के लिए मांगी भिक्षा। श्री सुरेश वानके जी का किया समर्थन, सुदर्शन न्यूज चैनल के विरोध में आए कट्टरपंथियों को चिताया। वाराणसी के चेत सिंह घाट में भव्य लेजर शो, सीएनजी बोट रैली ने 90 मिनट में तय की 12 किलोमीटर की दूरी। रविदास घाट पर बनेगा दूसरा सीएनजी टर्मिनल। कानपुर में 75,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन, इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन बना यूपी। 10 फरवरी तक 1 लाख करोड़ रुपए का है लक्ष्य। हरदोई में संत कृपाल आश्रम की संपत्ति को लेकर नहीं थम रहा विवाद। अनुयायियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, अरबों की संपत्ति को लेकर है नजर। और बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिजली की तार चोरी करने वाले 6 शातिर चोर दबोचे गए। शातिर चोर तार चोरी करने के बाद करते थे सप्लाई। नमस्कार, आपका राज्य, आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वामी दीपांकर महाराज जी द्वारा पिछले 60 दिनों से पूरे भारत में भ्रमण कर जातियों में बटे हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए भिक्षा यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं बिजनौर में भी भिक्षा यात्रा पहुंचते ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने दीपांकर महाराज जी का स्वागत किया है। आपको बताएं कि धामपुर में स्वामी दीपांकर महाराज जी ने जातियों में बटे हिंदुओं को एकत्रित रहने के लिए भिक्षा मांगी है। स्वामी जी ने सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश वानके जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के विरोध में आए कट्टरपंथियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुदर्शन भगवान विष्णु का चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। साथ ही ये भी कहा कि सुरेश वानके जी को कोई भी हरा नहीं सकता। आगे स्वामी दीपांकर महाराज जी ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाते हैं। भाग लेकर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई तो बोले। अभी तक 60 दिन हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा। अगर आप इस संकल्प के विरुद्ध बोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि समाज जातियों में बटा रहे। और हमारे रामानंद आचार्य ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो हम भगवान कृष्ण को माने जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 और पन्ना नंबर 176 पर लिखा है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, या किसी मनुष्य की माने। अब देवता से मनुष्य की तुलना करोगे यार तो बहुत गंभीरता होगी। सुदर्शन भगवान विष्णु के हाथ में विराजने वाला वो चक्र है कि वो घूमना बंद हुआ है क्या? तो वहीं अब खबर यूपी के वाराणसी से है जहां सीएनजी बोट रैली खत्म हो गई है। इसके साथ ही चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर शो की प्रदर्शनी भी शुरू हो गई। यहां पर शिव और काशी के संबंधों के साथ एनर्जी इंडिया वीक और ग्रीन गंगा का मैसेज दिया गया है। तो वहीं लेजर लाइट्स की मदद से चेत सिंह किला की दीवारों पर काशी की छवि को प्रदर्शित भी किया गया है। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य में ऊर्जा मंत्री समेत तमाम नेताओं का काफिला 2 क्रूज और सैकड़ों बोट के साथ चेत सिंह घाट पर मौजूद था। रैली में शामिल मंत्री और नाविकों समेत अधिकारियों ने चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट शो का लुत्फ भी उठाया। यहाँ से दशामेघ घाट पर गंगा आरती देखकर पूरा काफिला फिर से नमो घाट पर पहुंच गया। यहाँ पर शिव स्तुति समेत संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और गंगा में इस रैली को करने के पीछे वजह लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना था। साथ ही गंगा नाविकों को सीएनजी बोट चलाने की प्रेरणा भी इसमें मिलेगी ताकि गंगा में प्रदूषण कम हो सके। ये बोट रेस, बोट्स जो सीएनजी पे चलेंगी और हमारे ओएमसीज के बीच में कंपटीशन होगी इन बोट्स की, मुझे खास करके मैं समझता हूं कि फॉर अस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वाराणसी बिकम्स, बिकॉज वाराणसी इज ऑल्सो, देखिए मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, दुनिया में 3 एंशिएंट प्राचीन सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जिसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं समझता हूं इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट। बाकी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं
यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर की मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो वहीं हरदोई में संत कृपाल आश्रम की संपत्ति विवादों से बाहर नहीं आ पा रही है। स्वामी की मौत के बाद उनकी बेटी अनुयायियों द्वारा कब्जा की गई जमीन को वापस पाने के लिए अफसरों की चौखट के चक्कर लगा रही है। अब संत कृपाल आश्रम के अनुयायी बेटी को फर्जी उत्तराधिकारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल संडीला स्थित आश्रम में अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर खींचतान अब और तेज हो गई है और पहले भी यहां झगड़े और फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी है। एक बार फिर से अनुयायी उग्र नजर आ रहे हैं और उन्होंने एसडीएम से मिलकर अपनी बात सामने रखी है। तो वहीं देवेंद्र मोहन के नेतृत्व में तमाम अनुयायी ने उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की है और देवेंद्र मोहन के अनुसार मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी स्वर्णलता गुप्ता के द्वारा आश्रम की तथाकथित उत्तराधिकारी स्वर्णलता गुप्ता ने संस्थान की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए करीब 85 लाख की कीमत के पेड़ों को कटवाकर बेच दिया है। फिलहाल एसडीएम देवेंद्र पाल ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच अभी की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आश्रम का मुद्दा है। ये संत कृपाल नगर आश्रम है, धर्म की ये स्थान है स्वामी जी का 40 वर्षों से। इस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है और उस पर जो पेड़ लगे थे उसको अवैध रूप से काटे गए और उसके बाद पूरी तरीके से आश्रम को कब्जे में ले करके उसको व्यक्तिगत बनाया जा रहा है, जो कि लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और लोग बार बार मुझसे और प्रशासन से हर तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, सीडीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, जैसे भी हो स्पष्ट जांच हो ताकि जो सही चीज़ है वो निकल के आ सके। इनका एक मुकदमा किसी ज़मीन को लेके चल रहा है तहसीलदार साहब के न्यायालय में और उसी ज़मीन पे कुछ पेड़ों के काटने की कोई घटना हुई थी। उसी को लेके ये लोग आए थे कि उसमें जांच करके प्रॉपर कार्रवाई की जाए। हाँ, वो उसी जो उनकी एप्लीकेशन है उसी पे जांच के लिए जो है हमारे नायब साहब जाएंगे और जांच करेंगे कि क्या प्रकरण। सरकार के दिशा निर्देश पर जनपद सोनभद्र के हाइड्रो मैदान पर लगभग 5000 बच्चों ने भाग लिया है, जहां बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए सड़क यातायात नियमों को पालन करने की शपथ ली है। दरअसल पूरे जनपद में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है और जनपद के अलावा अन्य तहसीलों पर कई किलोमीटर मानव श्रृंखला भी बनाई गई है। तो वहीं जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और जिला विकास अधिकारी सौरभ गंगवार ने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई है और उद्यान पार्क में बलिदानियों को माल्यार्पण करके पुष्प भी अर्पित किए गए हैं। पालन करेंगे। शासन के निर्देशानुसार मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पर हाइडर ग्राउंड में, जिसमें लगभग 5000 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त हमारी समूह की महिलाएं थी, आंगनवाड़ी थे, हमारे सफाई कर्मी थे, इस तरीके से और जो वहाँ का जनमानस था सभी लोगों ने उसमें मानव श्रृंखला के तहत अपना एक मानव श्रृंखला की चेन बनाई और कार्यक्रम का समापन इस शपथ के साथ किया कि हम जब भी सड़क पर चलेंगे तो जो भी सड़क के नियम हैं सड़क सुरक्षा के उनका अनुपालन करेंगे। इसके अतिरिक्त आज श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर शहीद स्मारक में तो वहीं मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने वांछित चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 2 चाकू भी फिलहाल बरामद कर लिया गया। दरअसल थाना बिलारी को सूचना मिली थी कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल के लिए 2 व्यक्ति आ रहे हैं और जब पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया और ये बताया जा रहा है कि बीते दिनों जनपद गाजियाबाद से एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी और पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने उसकी निशानदेही पर चोरी की अन्य 9 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। फिलहाल इन दोनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना द्वारा वहाँ के पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो मंगूपुरा तिराहे पे जब 3 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के एक बाइक पे सवार हो रहे थे, जिसमें जो व्यक्ति थे शिव कुमार, सचिन और संजय। तो जब पुलिस ने रोका तो उसकी चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि उसमें
बाइक में नंबर नहीं है। तो उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए संतोषजनक, तो उनको थाने लाकर पूछताछ की गई। थाने लाकर जब उस गाड़ी का पता लगाया तो वो पता चला कि गाड़ी भी चोरी की है, और इन व्यक्तियों का नाम का पता चला, एक का नाम शिव कुमार था, एक का नाम सचिन था, एक का नाम संजय था। तब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके घर पे जाके, क्योंकि ये तीनों बिलारी के रहने वाले हैं। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताया कि पुलिस ने 6 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जो बिजली की एसटी और एलटी लाइट के तार को चोरी किया करते थे। ये वह शातिर चोर हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में चोरी की घटना को अंजाम देने का काम करते थे। पलक झपकते ही बिजली के उन तारों को काट लिया करते थे जिनमें तेज करंट दौड़ा करता था। यही नहीं, यह शातिर चोर तार चोरी करने के बाद अपनी गाड़ियों में भरकर ये सप्लाई करने का काम किया करते थे। दरअसल सिकंदराबाद पुलिस और स्क्वाड टीम ने मुखबिर की सूचना पर मोहम्मदपुर नहर किनारे में एचटी और एलटी लाइन के तार चोरी करने वाले गिरोह के शातिर सदस्यों को लाखों रुपए के चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन शातिर चोरों के अन्य सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास अब लगातार पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। ये थाना जहांगीराबाद और देहात एसओजी की टीम द्वारा आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से जनपद बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में तार चोरी की घटनाएं कर रहे थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये अपने वाहन से यहाँ आते थे और रात्रि में कोहरे का फ़ायदा उठाकर ऐसे सुनसान जंगलों में, खास करके जहाँ पर कि नई लाइन बिछ रही हो, वहाँ पर ये टावर पे चढ़कर तार काटते थे और उसके बाद फिर उसे बेचते थे। इस गिरोह के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मंडल मुख्यालयों पर इन्वेस्टर्स समिति का आयोजन किया जा रहा है, समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कानपुर में मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है, और कार्यक्रम के दौरान 30 उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि भारत में इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है और कानपुर में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बना है और इंडस्ट्रीज के हितों की पॉलिसीज बनाए जाने की वजह से यूपी में निवेश के अच्छे मौके निकलकर सामने आए। दरअसल मंत्री नंदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला भी बोला और ये कहा कि अखिलेश यादव सरकार में रहते हुए 5 साल वीडियो गेम और टैबलेट पर गेम खेलते रहे। तो वहीं राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल ने कांग्रेस को डुबो दिया और अब अखिलेश सपा को डुबोएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट पूरे 16 देशों में जब हम लोग गए हैं, अब कानपुर में डिटेल में आपको और मिल जाएगा सूचना, लेकिन हर तरफ है, इलेक्ट्रॉनिक में भी है, होजरी में भी है, ऊर्जा में भी है, सब तरफ से लोग आगे बढ़ रहे हैं इन्वेस्ट के लिए, और उसमें उद्यमी सारे लोग यहाँ पर हैं। जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इस पर मंथन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों में 21 सिटीज़ में मंत्री के साथ अधिकारीगण, सभी वरिष्ठ मंत्री, सीनियर मंत्री के साथ अधिकारीगण गए और वहाँ से 7,12,000 करोड़ रुपए के हमें MOU प्राप्त हुए। हम मुंबई गए, देश के बड़े उद्योग घराने, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, गोदरेज हो, महिंद्रा हो, इस सभी लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, हिंदुजा सहित 5 लाख करोड़ से ज़्यादा। अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां आबकारी मंत्रालय नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला है। होटल में आयोजित व्यापारियों के महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतने वाली है। उन्होंने ये दावा किया कि नौजवानों में भाजपा और योगी मोदी के प्रति जिस तरह से जोश दिख रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि भाजपा अगले चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने कब तक देखते रहेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हमेशा से व्यापारियों की अनदेखी की है
उन्हीं व्यापारियों ने कांग्रेस का सुपड़ा देश और प्रदेश से भी साफ कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर नितिन अग्रवाल ने आगे कहा कि वह राहुल गांधी को राय देना चाहते हैं कि भारत जोड़ो की छोड़िए, पहले अपनी पार्टी को ही जोड़ लीजिए। शायद अखिलेश जी अब ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें शायद जनता की नब्ज अब समझ में नहीं आती है। मैं तो कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि वो अपना ही गढ़ बचा ले। जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वो ही हार चुके हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पद संचालन किया है। जी हां, जो कि स्टेडियम से शुरू हुआ था और इसके साथ ही बालोद मुख्यालय का भ्रमण भी किया गया। इस दौरान करीब 400 आरएसएस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान शामिल हुए। आपको बताएं कि सरदार पटेल मैदान में इस सभा में संबोधित करते हुए पथ संचलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के ऊपर जगह जगह फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने की अपील की गई। स्वयं सेवकों ने बालोद जिला के शहर केंद्र पर भव्य पथ संचलन किया है। पथ संचलन का उद्देश्य है सामाजिक समरसता बना रहे, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो और सभी धर्मों में समानता के साथ, जीवन शैली के साथ, शांति के साथ अपना जीवन जिए। इसी उद्देश्य के साथ संघ ने स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया है। संघ का उद्देश्य ही है सेवा, त्याग और समर्पण, और उसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, विद्या भारती है, सभी लोगों ने कल शामिल होकर के भव्य पथ संचलन किया है। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय